मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने जो सेम अमाउंट विड्रॉ करते हैं और सेम इंटरवल ऑफ टाइम है उसके बारे में तो हमने पढ़ चुके हैं। पर हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसा अमाउंट ही निकाले बिजनेस से और टाइम ड्यूरेशन भी सेम हो। तो जब क्या होगा, अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिजनेस से और टाइम इंटरवल भी क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन देखिए कि मिस्टर एक्स है जो विड्रॉ कर रहा है, अमाउंट विड्रॉ कर रहा है 2016-17 में। वो 30 अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है 10,000, 31 अगस्त को विड्रॉ कर रहा है 25,000, 30 सितंबर को विड्रॉ कर रहा 40,000 और 1 फरवरी को विड्रॉ कर रहा 80,000। फाइंड करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12% पर एनम दिया है। 2000 ईयर कौन सा दिया, 2016-17। अब क्वेश्चन ही समझ में आ रहा है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। ड्राइंग अलग अलग, डेट भी अलग अलग दी है और अमाउंट भी अलग अलग दी है। तो ऐसी कंडीशन में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, चलो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो डेट है वो पूरी की पूरी एज इट इज़ लिख देंगे। अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, जो मिस्टर एक्स विड्रॉ कर रहा है अमाउंट अलग अलग डेट पे, तो वो लिख देंगे हम। फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, आप देखिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू ये जो मंथ कैसे आया, आप देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है ये मंथ निकालने का, कि जब भी कितने महीने उसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ का जो कितने मंथ आए हैं, तो डेट ऑफ ड्राइंग किस तारीख को विड्रॉ किया है पैसा और एंडिंग, ठीक है, कब साल का एंड हुआ है वो मतलब कैलकुलेट करते हैं और उस हिसाब से हम डेट डालते हैं, मंथ डालते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन में दिया है कि इसको हम मान लेते हैं कि एंडिंग डेट क्या है इसकी 31 मार्च। ठीक है, इसकी एंडिंग डेट क्या मान ली हमने, 31 मार्च मान ली। ठीक है, और 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर मान लिया, 1 अप्रैल स्टार्टिंग है, एंडिंग डेट 31 मार्च है। तो आप देखिए बच्चों कि ये 30 अप्रैल को निकाल रहा है, तो अप्रैल तो पूरा ख़त्म हो गया। अप्रैल के बाद क्या होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने आए 11। तो क्या आ गया हमारा 11/12 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1100 आ जाएगा। ऐसे ही अब नेक्स्ट है आपका कितना, आपका कब है डेट 31 अगस्त, तो अगस्त निकल गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आया 7/12 अमाउंट लिखा, रेट लिखा और ये मंथ निकाल लिया और इसको कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया। फिर ऐसे ही आप 30, ये क्या है सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने आए 6 मंथ, 6/12 कर दिया तो 2400 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 1 फरवरी है, 1 फरवरी अमाउंट लिखा, रेट अपॉन 100, ठीक है, 12/100 और फिर मंथ कितना आ गया, ये क्या 1 फरवरी मार्च, 2 मंथ्स। ठीक है, 2/12 कैलकुलेट किया, 1600 आया। अब इन सब का टोटल कर देंगे तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी को हम एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। दूसरी मेथड क्या है कि प्रोडक्ट मेथड, बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही है लगभग, वही डेट लिख दिया हमने, वो अमाउंट वैसे क्वेश्चन में से उतार लिया। बस क्या होगा, एक कॉलम बढ़ गया, हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते थे यहाँ डायरेक्ट, बस ये जो हम मंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो मंथ के लिए हम लिख देंगे। तो वैसे ही 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा 11 आया था ना, सॉरी अप्रैल तो अप्रैल तो हमारा ख़त्म हो चुका। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना है 11 लिख दिया। फिर क्या है ये 31 अगस्त है, अगस्त ख़त्म, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आया 7। फिर उसके बाद 30 सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना आया 6। फिर उसके बाद क्या
1 फरवरी और ये मार्च, तो कितना आया 2। अब ये जो मंथ आए अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 10,000 इंटू 11 कर दिया, ये प्रोडक्ट कर दिया इसका। 25,000 इंटू 7 कर दिया, ठीक है, 1,75,000 आ गया। 40,000 इंटू 6 कर दिया तो 2,40,000 आ गया। 80,000 इंटू 2 कर दिया तो कितना है 1,60,000, इसका टोटल कर दिया, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। बस अब इसमें जो प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला लग जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। तो जो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 6,85,000 इंटू 12/100 इंटू 1/12 किया तो ये आ गया। क्लियर है, दोनों एकदम सिंपल है। अब देखिए हमने